2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल बहुत ही तेज होती जा रही है। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी के शीर्षक नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 जनवरी को बिहार आए। उन्होंने लोकतंत्र की जननी वैशाली की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्य को काफी अच्छे से गिनाया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काफी तगड़े से सुनाया भी। साथ ही जेपी नड्डा ने तेजस्वी यादव को आरजेडी शासनकाल के जंगल राज की याद दिलाई। साथ ही सुशासन के नाम पर भी महागठबंधन सरकार को अच्छे से लपेटा। जेपी नड्डा के इस दौरे को पॉलिटिकल एक्सपर्ट 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे में हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उन 5 बातों को बताएंगे जिनके माध्यम से उन्होंने महागठबंधन सरकार की बखिया उधेड़ने के साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया है। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने भाषण में सबसे पहले कांग्रेस को लताड़ा। उन्होंने कांग्रेस के 7 दशक के शासन पर उंगली उठाते हुए ये भी बताने का प्रयास किया कि उसके शासन में हमारा मेडिकल क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ था और हम लोग दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के सरकार में आते ही यहाँ तेजी से विकास हो रहा है। हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। हम लोगों ने कोरोना काल में दिखा दिया कि महज 2 साल में 2 वैक्सीन इजाद कर दिए, जबकि कांग्रेस के शासन में टेटनस पोलियो के टीके लाने में वर्षों लग गए थे। यहाँ पर सुनिए जेपी नड्डा आत्मनिर्भर को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो एक समय था, मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रहा हूं। इस देश में 25 साल लग गए टेटनस की दवा को आने में। इस देश में 28 साल लग गए ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में। इस देश में 30 साल लग गए। इस देश में 25 से 30 साल पल्स पोलियो के 2 बूंद को पहुंचने में लग गए। इस देश में 100 साल लग गए जापानी बुखार की दवा को पहुंचने में। 1906 में जापान में दवा बन गई थी और भारत में गोरखपुर में जहां से हरीश द्विवेदी आते हैं, यह दवा 2006 में पहुंची जब योगी जी वहां के सांसद हुआ करते थे। 100 साल 100 ईयर्स। लेकिन 2020 की जनवरी में कोरोना आया। 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और भारत सरकार की तरफ से साइंटिस्टों को प्रोत्साहित किया गया, कंपनियों को प्रोत्साहित किया गया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत खड़ा हो गया। ये बात भी हमको याद रखनी चाहिए। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बिहार में लालटेन युग पर भी जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मैं भी कई साल तक पटना में रहा हूं और बिहार को भी काफी नजदीकी से देखा हूं। यहाँ के शहरों और गांवों को जानता हूं। जेपी नड्डा ने चुटकी लेते हुए ही कहा कि पहले बिहार में ये सुनने को मिलता था कि अरे जरा डिबरी जला लो, लालटेन जला लो। यहाँ बिजली की स्थिति काफी खराब थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने गांव-गांव में बिजली पहुंचा दी है। हजारों गांव आज रोशन हो चुके हैं। तो सुनिए बिहार के लालटेन और डिबरी युग को लेकर जेपी नड्डा क्या बोल रहे हैं और किस कदर चुटकी ले रहे हैं। मेरा बचपन पटना में गुजरा। मैं आसपास के गांव देखा है, मैं जानता हूं। मुझे मालूम है डिबरी क्या है, मुझे मालूम है लालटेन क्या है, मुझे मालूम है रात कैसे गुजरती थी। डिबरी जलावा हो, डिबरी जलावा हो। आज 18,000 गांव थे बिना बिजली के, 18,000 गांव। आज मोदी जी ने 18,000 गांवों को बिजली से युक्त कर दिया है और 2.5 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचा दी है। ये आप समझिए। बताइए आजादी आपको किसने दी? कैसी आजादी थी? आप बताइए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मिल रही है कि नहीं मिल रही है? 5 किलो गेहूं मिलता है कि नहीं मिलता है? 5 किलो चावल मिलता है कि नहीं मिलता है? आज भारत अति गरीबी में 1% से भी नीचे हो गया। जिसको गरीब भारत बोलते थे,
उसमें अति गरीबी 1% से नीचे आ गई। और ये इसलिए आई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने की व्यवस्था की है। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। नड्डा ने कहा कि आज हम वैशाली में हैं और यहाँ की महिलाएं भी जानती है कि पहले किस तरह यहाँ की महिलाओं को 1 कप चाय के लिए घंटों चूल्हा फूंकना पड़ता था। उन्हें चूल्हा जलाने के लिए गोईठा का इंतजाम करना पड़ता था, काफी देर तक धुओं के बीच रहना पड़ता था और इतनी मेहनत के बाद बहनों 1 कप चाय पीती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्रांति ला दी, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया, सबको उज्ज्वला योजना से गैस दिया। अब महिलाएं और बहनें टग से लाइटर से गैस जलाती हैं, 15 मिनट में चाय बनाकर सबको पिला देती हैं और 1 घंटा में खाना बनाकर पति को खिला भी देती हैं और काम पर भी भेज देती हैं। ये बदलाव आया है हमारी सरकार में। अब बिहार में भी अपने दम पर बीजेपी की सरकार होगी तो और भी विकास होगा। सुनिए जेपी नड्डा महिला सशक्तिकरण को लेकर किस प्रकार गोईठा जमाने की याद दिला रहे हैं। मैं यहाँ वैशाली में आया हूँ, बताइए आपको गैस का कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला है? बताइए बहने, आपको गैस का कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला है? मैं तो गांव से आता हूँ, मैंने तो देखा है कैसे बहनें सुबह सुबह उठ करके लकड़ी इकट्ठा करती थी और लकड़ी इकट्ठा करके चूल्हा जलाती थी। और आपके यहाँ गोईठा बनाया जाता था, उसको थापा जाता था, क्या बोलते हैं, थापना ही बोलते हैं, थापना ही ना, गोईठा थापा जाता था, धूप में सुखाया जाता था, उससे चूल्हा जलाया जाता था और तब जाकर के धुएं के बीच में 1 कप चाय बना करके बहनें अपने पति देव को दिया करती थी। आजकल 11 करोड़ बहनें हैं, लाइटर से टक से गैस का चूल्हा जलाती हैं और 15 मिनट में चाय पिलाती हैं और 1 घंटे में भोजन खिला करके पति देव को विदा कर देती है, जाओ काम पर जाओ। यह महिला सशक्तिकरण हुआ। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। जेपी नड्डा ने बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर तो खूब तंज कसा। दरअसल उन्होंने बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर उन्होंने नीतीश सरकार पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पता नहीं क्या सोचकर बिहार की जनता को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में एम्स बनकर तैयार भी हो गया और यहाँ जमीन को लेकर अब भी मामला फंसा हुआ है। उन्होंने कमेंट करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं जो इन दिनों उनके लिए सहयोगी दल के लोग ही कर रहे हैं, लेकिन इतना तो सच है कि बिहार में विकास का काम बंदित हो गया है। शहनवाज हुसैन ने मखाना उद्योग का काम जहां पर छोड़ा था वो काम आज भी वहीं पर रुका हुआ है। यहाँ सुनिए नीतीश सरकार और भ्रष्टाचार पर जेपी नड्डा क्या बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ऊपर से हम लक्ष्मी तो पूरी दे दें, लेकिन अगर नीचे जंगल राज हो तो लक्ष्मी का क्या करना। मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? अगर ऊपर से हम आपकी मदद भी कर दें और नीचे अगर जंगल राज हो तो क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा और भ्रष्टाचार के साथ साथ विकास में गतिरोध होगा। मैं यहां बैठा हूं, अभी गोपाल ठाकुर जी मेरे को मिले थे। मैं जानना चाहता हूं, मैंने नीतीश जी से 1 बार नहीं 4-4 बार 5-5 बार बतौर स्वास्थ्य मंत्री कहा कि दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए जमीन दीजिए। बड़ा मुश्किल से जमीन मिली है, लेकिन मैं हिमाचल से आता हूं, मैंने भी एक बिलासपुर में एम्स बनाया। कोरोना के दौरान भी 5 साल के अंदर एम्स का शिलान्यास भी किया और एम्स बन करके तैयार भी हो गया। ये स्थिति हुई है, लेकिन बिहार में चीजें खिसकती नहीं है। फिर भी हमने कहा है 1200 करोड़ रुपए भारत सरकार ने, मोदी जी ने दरभंगा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए दे दिए हैं। बिहार सरकार ने 85 एकड़ जमीन हमको दे दी है। हमको 200 एकड़ चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी होगी और उसको आगे बढ़ाना है हर दृष्टि से। आप बताइए, ये शाहनवाज हुसैन हमारे मंत्री थे, इन्होंने मखाना इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम किया कि नहीं किया? और जहां छोड़ा वहीं रुक गया।
जहां छोड़ा वहीं रुक गया। आप बताइए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मुझे नहीं मालूम कि नीतीश जी ने जो भी फैसला किया ये उनको मुबारक वो जाने, लेकिन क्या सोच के किया? बिहार की जनता ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग बिहार को विकास की ओर ले जाना चाहते थे। अब मैं नीतीश जी के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जिन शब्दों के साथ आजकल उनका वो पर्यायवाची बन गए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का निरादर किया। उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का अपमान किया और उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया। बोला नीतीश जी धोखा दे रहे कि ना? धोखा दे रहे कि ना? आयकर जवाब दिए जाएगी ना? जवाब दिया जाएगी ना? और जवाब दिया जाए प्रजातंत्र के रूप में। अब पहले नंबर की बात करते हैं। जेपी नड्डा अन्य बीजेपी नेताओं की तरह जंगल राज से आगे नहीं बढ़े। उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही बोल रहे थे कि बिहार में आरजेडी की यदि सत्ता आती है तो जंगल राज आने में देर नहीं लगेगी और बिहार में अब जंगल राज आ गया है। उन्होंने नीतीश कुमार पे सीधा हमला करते हुए कहा कि वो सुशासन बाबू कहलाते हैं, लेकिन यहाँ सुशासन के नाम पर कौन सा शासन कर रहा है ये सबको पता है। बिहार में क्राइम बढ़ गया है, लोग बंधक बनाए जा रहे हैं, लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि इसे लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट कमेंट भी कर रहे हैं जंगल राज अब पुराना हो गया है, लेकिन एजेंडा तो एजेंडा होता है। सुनिए जंगल राज को लेकर क्या बोल रहे हैं जेपी नड्डा। सारे विकास के आयाम यहाँ पर बिहार में हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन हाँ, जब मैं बिहार के चुनाव में आया था तो मैं आपको आगाह करता था कि अगर ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है, आ चुका है। मैं आगे आपको दूंगा, अगस्त महीने में कितने मर्डर हुए, एक ही महीने के अंदर कितने एक्सटॉर्शन हुए, एक ही महीने के अंदर कितने लोगों को बंधक बनाया गया, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम जिसको बोलते हैं ध्वस्त हो चुका है, प्रशासन पर पकड़ खत्म हो गई है। मुझे तो यह भी अब समझ में नहीं आता है कि सुशासन बाबू की सरकार में शासन कौन कर रहा है। यही नहीं पता चल रहा कि शासन कौन कर रहा है, किसका शासन है और कौन सा सुशासन है। बिहार की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, बिहार की व्यवस्थाएं प्रशासनिक दृष्टि से ठप हो गई हैं और केंद्र सरकार की मदद के बावजूद भी बिहार आगे नहीं बढ़ता है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि समय आ गया है जब बिहार को भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आगे ले जाए। अब समय आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी बिहार का नेतृत्व करे और भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनकर के बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करे। बताइए, आप लोग इसमें आगे बढ़ेंगे ना? आप लोग आगे बढ़ेंगे ना? करेंगे ना? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, बिहार की जनता कमल के निशान को आगे बढ़ाएगी, बढ़ाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। साथ ही हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।